आज का जो हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। वेलकम बैक, आई एम दिनेश कुमार यादव फ्रॉम गायत्री कोचिंग सेंटर। आज का जो हम लोग का टॉपिक है सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और वीडियो से ये हटकर वीडियो रहेगा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उससे पहले वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने जितने भी हो सकते हैं ग्रुप, उसमें आप इसको मतलब शेयर करें। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है और यूज कैसे कैसे होते हैं, तब जाकर कंसेप्ट होगा। हम लोग का एग्जाम में जो होता है कि एग्जाम में हम लोग को ये पढ़ना होता है कि जो हिंदी होता है, हिंदी से इंग्लिश, इना कि इंग्लिश से हिंदी वहां पर मिलेगा पढ़ने को। दूसरा नंबर हम लोग का एरर निकालना होता है। एग्जाम में हम लोग का एरर दे देगा, एरर क्या हो रहा है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, वो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज, सही यूज क्या होते हैं। ये ना सीखेंगे कि अंत में रहा रही रहे हो गए तो वो हो गया कंटिन्यूअस, आईएनजी फॉर्म, नहीं, वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन उससे भी बेस्ट जो होंगे हम लोग का रूल्स जो यूज होंगे वो समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इंग्लिश में लैंग्वेज में हम लोग का क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट एंड रूल्स, ये दोनों पर लैंग्वेज हम लोग का सीख सकते हैं और सीखना होता है। इंग्लिश लर्निंग का काम है, ये एक सीखने वाला काम है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, नहीं, ये एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि हम लोग समझेंगे। आएंगे इधर थोड़ा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मेरे भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होते हैं। कंटिन्यूअस ऐसा एक्शन होता है कि कुछ देर पहले शुरू हुआ हो या कुछ देर बाद जाकर खत्म हो जाएगा, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, जो कि पिछला वीडियो हम बताए हैं। कंटिन्यूअस कुछ ऐसा लग रहा है आपको सुने, प्रेजेंट माने वर्तमान, और कंटिन्यूअस माने कंटिन्यूअस जो वर्ड है कंटिन्यू, यानी जो वर्तमान समय में जो भी चल रहा है, कुछ देर पहले वो शुरू हुआ है और कुछ देर पहले जाकर बंद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। इस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग बात करेंगे वर्क एंड एक्शन। वर्क एंड एक्शन स्टार्ट्स समटाइम्स बिफोर एंड इट मस्ट गोज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा एक्शन कुछ देर पहले शुरू हुआ हो, जारी हुआ हो, और कुछ देर बाद जाकर वो समाप्त होगा, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे अगर बात करें, आप बैठकर पढ़ रहे होंगे, आप बैठे हैं, तो आप बैठे हैं तो आप बैठकर अभी फिलहाल बैठे होंगे, और ये कुछ देर बाद का एक्शन है, और जाकर आप इसको समाप्त करेंगे, यानी आप वहां से उठेंगे, ये मेरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा नंबर समझें प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। अगर फिलहाल कुछ ऐसा एक्शन है जो कुछ देर पहले जारी हुआ है और कुछ देर बाद जाकर समाप्त हो जाएगा, जैसे मैं खड़ा हूं, जैसे आप बैठे हो, जैसे वह सोया है, समझ रहे हैं, वो सोया है, कुछ देर पहले सोया है और कुछ देर बाद जाकर वो जगेगा, यानी ये ऐसा एक्शन है, ये कंटिन्यू अभी जारी है, इसको बोलते हैं टेम्पोररी एक्शन, जो कि कुछ देर पहले शुरू हुआ है और कुछ देर बाद जाकर समाप्त होगा ही होगा, ये होता है टेम्पोररी। और हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे वो था परमानेंट, यानी आज हुआ है, कल हुआ था और आज होगा, यानी ऐसा एक्शन जो कल हुआ था, आज होगा और कल भी होगा, और आज भी हुआ है और कल भी होगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। तो हम लोग इस वीडियो में समझ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होते हैं। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में इसके बेस्ट जो कंसेप्ट होते हैं, एक कंसेप्ट कैसे। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है कि मैं सोया हूं, मैं सोया हूं, कैसे बनेगा, मैं सोया हूं, वह खड़ा है, आप बैठे हो, थोड़ा बताइए तो कैसे बनेगा। तो आपको लग रहा है कि मैं सोया हूं, अंत में या है, ई है, तो ये जाकर होने वाला है परफेक्ट पर, बट यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग ट्रांसलेट के माध्यम से नहीं देखेंगे, इसको खाली हम लोग हिंदी मीडियम से नहीं देखेंगे, अंत में रहा रही आ रहा है तो उसको बोल देंगे इस तरीका से, नहीं। अगर आपको बात किया गया कि जिसकी हिंदी वाक्य अंत में या है, ई है, वो परफेक्ट हो गया, ये गलत है। मेन कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे इसमें कि कैसे कैसे होते हैं, वो तो बाकी सब रूल्स हाईवे क्या है कि अंत में रहा रही रहे होते हैं तो कंटिन्यूअस होता है। इस बात को समझे ध्यान से, और इस वीडियो को आप बने रहे अंत तक, और देखिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। और वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि दूसरे के पास ये वीडियो पहुंचे। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर गाइस बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर के लिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट बात करेंगे, इज
उसके बाद एम, उसके बाद आर, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, अब प्लस में अदर वर्ड। यहाँ पर चौथा फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर चौथा फॉर्म का मतलब ही है कि वर्ब में आईएनजी लगना, यानी वर्ब में आईएनजी जुड़ना चौथा फॉर्म होता है। जैसे वर्ब फॉर्म 5 सुने होंगे, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, वही वर्ब फॉर्म है। यानी अगर बात करें, यहाँ से थोड़ा लिख दे रहे हैं, वर्ब फॉर्म क्या है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी, ये वाला होता है हम लोग वर्ब प्लस 1 प्लस आईएनजी, वर्ब का चौथा फॉर्म। यानी जिस वर्ब में आप आईएनजी जोड़ेंगे वो कौन सा फॉर्म बनेगा, तो चौथा फॉर्म बनेगा। तो इस रूल में हम लोग हमेशा लगाने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर में हम लोग का आईएनजी ही चलेंगे। इसका एक रूल तो ये हो गया जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। जो दूसरा जो रूल्स होंगे उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। जो दूसरा रूल्स होंगे ये हैं, दूसरा रूल से ये है, बात करें सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि गोइंग प्लस 2 प्लस वर्ब का 1 प्लस अदर वर्ड ये क्या है। तो ये माय डियर, ये 2 रूल्स हैं कंटिन्यूअस में। ऐसे तो और 2 रूल्स हुए हैं जो इससे मिलके बने होंगे, गेटिंग और मेकिंग के, बट हम लोग गेटिंग एंड मेकिंग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। उस वीडियो को हम लोग अलग से बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट है, इस क्लास में आप देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और दूसरा है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। जैसे ये कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो देखिए समझिए बहुत बढ़िया से क्या हो रहा है अच्छे से। और आई होप कि आप पेन एंड नोटबुक लेकर बैठे होंगे और इस नोटबुक पर आप उतारेंगे हर एक चीज़ को। और आपका यहाँ से एक सीरीज चलने वाला है टेंस का, जो कि हर अलग अलग जो कंसेप्ट होंगे अलग अलग वीडियो में हम लगातार देंगे। और उसके बाद आप ऑफलाइन मेरे क्लास में आइए और उसके बाद उस ऑफलाइन से दोनों को अध्ययन कीजिए और आपका क्या होगा कि आपका एक ऐसे ही अगर आएगा कि नहीं हम कुछ सीखे हैं अपने अंदर में। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए सबसे पहले नंबर अगर बात करें, ये इज एम आर जो लगे हुए हैं, इज एम आर, और यहाँ पर वर्ब का चौथा फॉर्म है। तो हम लोग एक नॉर्मल पढ़े हैं कि ये अंत देता है, इसका जो हिंदी अर्थ देगा ये रहा रही रहे देंगे, रहा है रही है रहे हैं। जो इसका पहचान होगा रहा है रही है रहे हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। जैसे अगर बात करें मैं पढ़ रहा हूँ, यानी ये जो एक्शन है अभी ये पढ़ रहा है, ये कुछ देर पहले ये बैठा है और जारी रखा है और ये अपना समाप्त करेगा, कुछ देर बाद जाकर ये एक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे होंगे, जैसे ये वीडियो चल रहा है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब ऐसा एक्शन है जो कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट इसको क्या करते हैं। तो ये आप समझ गए रहा रही वाला होता है। जैसे मान लीजिए कि राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है, तो राम है, उस सब्जेक्ट के काम किया है। राम पढ़ रहा है, राम इज। अब देखिए चौथा फॉर्म रीडिंग, राम पढ़ रहा है, आप लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग आगे। अब देखेंगे दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है इज एम आर, ये क्या होते हैं। जैसे आपको हम शुरू में बोले थे कि मान लीजिए कि आप यहाँ एक्शन है, ये मेरा एक्शन है, वर्क है। तो आप समझते होंगे कि कोई भी वर्क होता है, कोई भी एक्शन होता है तो प्लानिंग से होता है। तो वो प्लानिंग जो होगा, जो प्लान करके हम लोग कोई एक्शन करते हैं, और एक्शन को अभी फिलहाल कुछ देर पहले शुरू होने वाला है और कुछ देर बाद जाकर खत्म हो जाएगा, वो हम लोग उस यूज में हम लोग कहाँ करेंगे, गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। यानी गोइंग टू माने जा रहा है, उसका प्लान है, वो खाने के लिए जा रहा है, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। ये जितने भी वर्ड हैं वो सबके सब कंटिन्यूअस होते हैं। आई होप आप समझे होंगे। जैसे में समझेंगे, एक्शन वर्क लिखा गया है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका प्लान है, ये आपका प्लान है। प्लान क्या चीज़ का है, तो प्लान आपका है अध्ययन करने के लिए। आपका कुछ सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे। आप प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद हम लोग एक्शन करते हैं। तो उसी प्रकार इसमें समझेंगे। जैसे कि यहाँ से हम लोग कोई अपना प्लान सोचे और यहाँ से जारी कर दिए,
यहाँ से जारी कर दिए और यहाँ पर आकर हम अपना काम कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम क्या किए, फिर दोबारा बार यहाँ पर एक्शन किए, एक बार यहाँ आए, फिर दूसरा बार यहाँ, और तीसरे बार यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर रीडिंग करना है, रीड, यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग का क्या करना है कि जैसे कि रीड करना है, पढ़ना है आपको, तो यहाँ पर शुरू में किया गया है, उसके बाद गया है, प्लान किया है कि मुझे पढ़ना वो बेचारा पढ़ने के लिए बात कर रहा है। समझिए जैसे बात करूं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो क्या करते हैं, अब यहां पर कैसे करते हैं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो के एक्शन हो रहा है, एक पढ़ने का भी हो रहा है, एक जाने के लिए हो रहा है। तो एक जो कंटिन्यूअस होता है, एक गोइंग टू का प्रयोग होता है, गोइंग के लिए होता है प्रयोग, उसी को हम लोग यहाँ पर रूल लिखा गया है। कोई भी एक्शन को बताएगा, जैसे कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, या बात करें मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर गाइस बात करेंगे कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एक्शन यहाँ हो रहा है, पढ़ने के लिए, पढ़ना, उसका जो प्लान है पढ़ने का, वह खाने के लिए जा रहा है, यानी वो प्लान क्या होगा, वो खाने के लिए। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। देखेंगे यहाँ पर कैसे बनेगा। सबसे पहले नंबर यहाँ पर लिखेंगे आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एम, आई एम। उसके बाद देखेंगे गोइंग, वहीं जा रहा है, जा रही है, आई एम गोइंग। उसके बाद लगाएंगे टू, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड। दोनों सेम सेंटेंस होंगे, उस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, आप लिखने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू राइट। आप खाने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू इट। आई होप समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसके जो कंसेप्ट हैं, जो इसके रूल्स हैं, वो हम लोगों का पढ़ना है। अब जितने भी इसके रूल्स हो रहे होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर, हम लोग बात करेंगे कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, आप वहाँ पर समझ रहे हैं। टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी रूल्स हैं हम लोग इस रूल्स को अब देखेंगे और इस रूल को हम लोग समझेंगे क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होते हैं और कैसे यूज हो रहे हैं। अब हम लोग इसके रूल को अब हम लोग देखेंगे क्या होते हैं रूल। तो यहाँ पर अगर बात करें, पिछले हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जितने भी इसके जो रूल्स होते हैं, इज, आर, एम, वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस दो स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर नंबर वन और स्ट्रक्चर नंबर 2, ये दोनों स्ट्रक्चर से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी कंसेप्ट हैं उस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ से जो पीछे हम बताए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होते हैं और कैसे यूज हो रहे हैं, आप समझे होंगे। उसके बाद आप आएंगे इसके रूल्स पर, लिखा हुआ है यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी रूल नंबर 1, रूल नंबर पढ़ना है हम लोग का। तो सबसे पहले नंबर समझे हैं हम लोग कंटिन्यूअस क्या होते हैं और उसके रूल्स पर। तो ये पहचान हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले नंबर देखेंगे ध्यान से, इसका हम लोग पहला जो इसका रूल्स है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज टेम्परेरी एक्शन, हम बताए थे ना, टेम्परेरी एक्शन, अस्थायी कार्य। जैसे अगर बात करें टेम्परेरी एक्शन के बताने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी रूल नंबर 1 में कहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज टेम्परेरी एक्शन के लिए होता है, टेम्परेरी एक्शन के लिए होता है। और इंडिफिनिट का प्रयोग हम लोग बोलते हैं परमानेंट एक्शन के लिए होता है। टेम्परेरी एक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ देर पहले शुरू है और कुछ देर बाद अगर खत्म हो जाएगा, वो होता है टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन अस्थायी काम, कुछ देर पहले शुरू हुआ और कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। जैसे आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, ये सब टेम्परेरी एक्शन होते हैं, अस्थायी कार्य। जैसे हम देखेंगे सी इज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। तो पढ़ रही है और वे खेल रहे हैं। यहाँ पर पढ़ना और खेलना ये हमारा जो एक्शन है टेम्परेरी एक्शन है। आई होप समझ रहे होंगे। ये कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यू जारी होते हैं। वर्तमान समय में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं।
नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर, इस टेंस का यूज नियरेस्ट फ्यूचर के फिक्स प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग हम लोग नियरेस्ट फ्यूचर को फिक्स प्लान को अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखेंगे ये नियरेस्ट फ्यूचर क्या होता है, नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फिक्स प्लान। जैसे अगर बात करें ना नियरेस्ट फ्यूचर, जैसे कोई भी एक्शन होता है आप उसका प्लान करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट फ्यूचर, यानी फिलहाल वो काम स्टार्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, वो प्लान होता है। जैसे आप समझेंगे ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, अभी वो हुआ नहीं है पर प्लान हो गया है। जैसे आप समझेंगे वह आज रात चेन्नई जा रहा है, वह आ रहा चेन्नई जा रहा है, अभी गया नहीं है, प्लान है, आज रात को वो जाएगा चेन्नई। यानी ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आज रात पटना जा रहा हूँ, अभी गए तो नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हम लोग देखते हैं सी इज गोइंग होम टुमारो, सी इज गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जा रही है, वह कल घर जा रही है, अभी नहीं है, कल घर जा रही है। यहाँ पर नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब ये होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी इरादा को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और इस इंटेंशन का ही प्रयोग यानी इरादा का ही हम लोग बात करें, रूल्स जो बोले थे कि फर्स्ट रूल तो होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू कोई एक्शन कंटिन्यू है तो सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे राम पढ़ रहा है, आप लिख रहे हो, मैं जा रहा हूँ, वो सो रहा है, ये तो हो गया कंटिन्यू। और जो इंटेंशन होता है, इंटेंशन यहाँ पर बात करें, इरादा को बात करें, इसके लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे में अगर इसका जो स्ट्रक्चर है तो मेरा ये स्ट्रक्चर ये होगा, जैसे आप समझ रहे होंगे। जैसे कि बात करें कि मैं लिखने जा रहा हूँ या मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ तो बने कैसे, आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू राइट। आप पढ़ने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू रीड। आप खाने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू ईट। यानी गोइंग जो होता है ना, स्टार्टिंग करता है, प्लान को बताता है, इरादा को बताता है, वो करने जा रहा है। इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे समझेंगे एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू सी माई वाइफ, आई एम गोइंग टू सी माई वाइफ, इसका हिंदी हो जाएगा मैं अपनी पत्नी को देखने जा रहा हूँ। यानी इस सेंटेंस में मैं अपनी पत्नी को देखने जा रहा हूँ, यानी बोल रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को देखने जा रहा है। समझ रहे हैं? दूसरा नंबर समझ रहे हैं, समझिए, ही इज गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि वह मैं अपनी पत्नी को देखने जा रहा हूँ और वह पढ़ने जा रहा है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरादा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, और यही मेन और इम्पोर्टेंट है कि लड़के समझ नहीं पाते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। अभी तो पढ़ते आ रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप खा रहे हो, अब सो रहे, ये सब रहा रही वाला प्रयोग पढ़े हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि गलती होते हैं, एरर होते हैं और एरर निकलते हैं। जैसे अगर बात करें आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले नंबर बात करेंगे, मैं आपको जान रहा हूँ, कैसे बनेगा? बोलिए जल्दी फास्ट। मैं आपको जान रहा हूँ, कलम कापी निकाल के बैठे, नोटबुक निकाल के बैठे ना, जल्दी 5 सेंटेंस दे रहे हैं और पाँचों के पाँचों सेंटेंस आप हमको बना कर दिखाइए। पहला नंबर, मैं आपको जान रहा हूँ, मैं लिखिए, मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस, वह देख रही है, वह देख रही है, हो गया। मैं मिल रहा हूँ, आप नफरत कर रहे हो, वह प्यार कर रही है। ये सब सेंटेंस जल्दी बनाकर दिखाना है। अब इसको हम समझा रहे हैं, समझिए। सबसे पहले नंबर अगर बात करें, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे बात करें, सी, लव, हेट, हियर, स्मेल, लुक, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, डेने, रिमेंबर, बिलीव, नो, ट्रस्ट, कीप, प्लीज, इक्वल, नीड, डेयर। इस तरीक़ा से और कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग नहीं होता है। ये हमारा रूल्स था, और ये रूल बारी बारी से हम लोग मतलब कि इसको हम लोग समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें कि आपसे बोलेंगे कि सीता दौड़ रही है, तो सीता दौड़ रही है तो यहाँ पर क्लियर हो गया, दौड़ना, कंटिन्यू जारी रखी है। तो सीता इज रनिंग,
सीता दौड़ने जा रही है, सीता दौड़ने जा रही है, सीता इज गोइंग टू रन, सीता दौड़ने जा रही है, सीता इज गोइंग टू रन। आप लिखने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू राइट। मैं अपनी पत्नी को देखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी माई वाइफ। मैं अपने भाई को देखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर। मैं अपने माता पिता को देखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी माई पेरेंट्स। इस सिचुएशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जो आपको जो सेंटेंस दिए हैं उस सेंटेंस को थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं। जैसे अगर बात करें कि मैं आपको जान रहा हूँ, तो ये बताइए कि जो ये एक्शन हो रहा है आप बनाए होंगे आई एम नोइंग यू, बट यू आर रॉन्ग। आप गलत हो, ऐसे नहीं बनेगा। अब बताइए कि आप किसी को जान रहे हो, क्या आप ये आप जो आपका जानने का एक्शन है, एक बार आप जान गए हो तो क्या आप उसको भूल जाओगे, बाद में पूछोगे क्यों, कब, कौन हो, कैसे हो? इस सिचुएशन में हम एक बार जानते हैं तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है? परमानेंट एक्शन हो जाता है, परमानेंट एक्शन है। आप एक बार किसी चीज़ को जान गए, जैसे मार्कर है, बोल देंगे मार्कर है, तो एक बार आप जान गए तो दोबारा भूल जाएंगे क्या है, व्हाट इज, ऐसे नहीं ना। तो आप जान गए तो अब जानते हैं, तो आप एक बार जान गए तो आपके दिमाग में छप गया, तो परमानेंट एक्शन ये हो गया। उसी प्रकार जानते हैं, यू आर नोइंग, बट नहीं बनेगा, यू आर नोइंग, गलत हो जाएगा। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू करेक्ट होगा। जैसे लिखे हैं यहाँ पर आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूँ, आई नो यू, तो आई एम नोइंग यू गलत होगा, आई नो यू होगा। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा, मैं नफरत कर रहा हूँ, मैं आपसे नफरत कर रहा हूँ, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। ये जितने भी सेंटेंस है ना, ये सबके सब सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो, जितने भी सेंटेंस हैं ये सबके सब सेंटेंस जो हो रहे हैं ये होते हैं परमानेंट एक्शन होते हैं, जो कि हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे बात करें, मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ, इंग्लिश होगा, ये दोनों का जो इंग्लिश होगा आई नो यू होगा, आई नो यू, इस तरीक़े से होगा। अब अपने से सोचिए, अपने से यहाँ पर समझना है, अपने आप समझना है यहाँ पर कि मैं आपको जान रहा हूँ। ये जो एक्शन है जानने का, क्या ये परमानेंट एक्शन है या टेम्परेरी एक्शन है? टेम्परेरी एक्शन का मतलब ये हुआ ना, जैसे अगर बात करें, दूसरा सेंटेंस लीजिए, दूसरा सेंटेंस, राम सोया है, राम सोया है, कैसे बनेगा? राम सोया है, बहुत से लड़के ऐसे बनाएंगे, राम हैज स्लेप्ट, राम हैज स्लेप्ट, ये गलत है, राम हैज स्लेप्ट नहीं होगा। आप यही समझ रहे होंगे, अंत में या है, ई है, ए है, तो ये हो जाएगा परफेक्ट, बट यू आर रॉन्ग, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो एक्शन हो रहा है सोने का, ये काम चल रहा है सोने का, ये जो काम है ये है कंटिन्यू, यानी टेम्पररी एक्शन है। टेम्पररी एक्शन अस्थायी कार्य है। वो सोया है तो जगेगा ही जगेगा, कुछ देर पहले सोया है और जाकर जगेगा, तो ये अभी अब कंटिन्यू है, वो सो रहा है। अगर कोई बात करें राम सोया है तो राम है स्लिप्ट नहीं करेंगे, इसका जो करेक्ट हो जाएगा राम इज स्लीपिंग, अब जाकर ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। इस तरीक़ा से मैं आपको जान रहा हूँ, ये जो एक्शन हो रहा है ना, वो जानने का, वो टेम्परेरी एक्शन है, वो जान गया है, तो वहाँ पर आई नो यू होगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राम सोया है, राम इज स्लीपिंग। अगर बात करेंगे आप बैठे हो, आप बैठे हो, ये कैसे बनेगा? आप बैठे हो या आप बैठे हो, ऐसे नहीं बोल, आप बैठ रहे हो, तो आप बैठ रहे हो या बैठे हो, ये दोनों का इंग्लिश एक होगा। आप बैठे हो, आप बैठ रहे हो, यू आर सिटिंग, आप बैठे हो। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, इस तरीक़े से बनेगा। ये होते हैं कंटिन्यूअस। और लड़के यहीं पर गलती करते हैं, कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है वहाँ पर समझना है। जैसे अगर सेंटेंस बात करें, सीता को पसंद करती है, सीता बात करेंगे पसंद करना, सीता लाइक्स राम। अगर यही सेंटेंस ऐसे हो जाएगा,
सीता राम को पसंद कर रही है। तो आप हमको एक जवाब दीजिए, समझ में आ जाएगा कि कोई किसी को पसंद करता है तो धीरे धीरे थोड़ा ना करता है। ये जो एक्शन होता है परमानेंट, एक बार पसंद हो गया तो हो गया। ऐसा एक्शन जो होता है ना, ऐसे एक्शन को हम लोग बोलते हैं परमानेंट एक्शन, और इसका प्रयोग हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, इस तरीक़े से तो हम लोग इसके बारे में जान गए अच्छे से, और कैसे कैसे बन रहा है। तो आपको 5 सेंटेंस फिर दे रहे हैं, अब पाँचों सेंटेंस जल्दी नोटबुक बनाकर दिखाइए, 5 मिनट टाइम दे रहे हैं। जैसे आप लिखेंगे, सबसे पहला सेंटेंस है, आप लिखिए पहला सेंटेंस, मैं धूप में खड़ा हूँ। फास्ट, मैं धूप में खड़ा हूँ, मैं धूप में खड़ा हूँ। दूसरा, वह नदी किनारे बैठा है, वह नदी किनारे बैठा है, वह नदी किनारे बैठा है। सीता राम को पसंद कर रही है, सीता राम को पसंद कर रही है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सीता खाने के लिए आ रही है। जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप बनाकर नोटबुक में रख लें, और हमको ऑफलाइन क्लास में दिखाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग रूल पर। हम लोग जो रूल है वो रूल को पढ़ेंगे, और इसके जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड है। मेन वर्ब है, इसे देखेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। कैसे बनेगा? सबसे पहले नंबर देखेंगे, सब्जेक्ट करने वाला कौन है, तो मैं का मीनिंग क्या होगा, आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। अब पढ़ाना हमारा क्या हो गया, काम हो गया, तो पढ़ाना का हम लोग लिखेंगे टीच। आईएनजी के लिए बोले थे उसमें शुरुआत में इंट्रो के लिए कि आईएनजी इसमें लगा देंगे तो रहा रही देगा, यानी आई एम टीचिंग। तो हम लोग चौथा फॉर्म बन गया आईएनजी, तो आई एम टीचिंग हो गया। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, आप घर जा रहे हो, आप घर जा रहे हो, ये कैसे बनेगा, यू। आप कौन घर जा रहा है, आप यू। जाने के यू के साथ क्या लगता है, आर। कहाँ जा रहे हो, गो में आईएनजी, गोइंग। अब यहाँ पर लगा लेंगे टू हाउस। अगर एक बात ध्यान रहे, अगर यहाँ पर हाउस लगाइएगा तो यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर होम रहेगा तो होम के साथ टू गलत हो जाएगा, होम के साथ टू गलत हो जाएगा। ये होम के साथ टू हम लोग नहीं लगाएंगे, हाउस के साथ टू लगता है, क्योंकि होम जो है एक एडवर्ब है। इसके साथ हम लोग टू का प्रयोग, एडवर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए होम का प्रयोग नहीं, होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे आगे, ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव। दूसरा नंबर बात करें नेगेटिव में, इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, शुरुआत में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस तरीक़ा से हम लोग बात करेंगे। ये हम लोग का हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे ही तो हो गया, इसका हिंदी में जैसे समझेंगे, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ये जो एक्शन है ये है हम लोग का, इसको अस्थायी वर्ग। तो आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जिसमें रहा रही वही होगा रीडिंग। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि इसका जो हिंदी होगा, अब यहाँ तो हम लोग कर लिए, बट इसका जो पहचान होता है, ये पहचान है रहा रही रहें। यहाँ लिख लेंगे, इसके यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका नोट करके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, हिंदी मीडियम वाले पहचान हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हो। ये तीनों पहचान है, रहा है, रही है, रहे हो।
का अंत में रहा है, रही है, रहे हो, तो आप उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट कहीं कहीं ये दिक्कत होगा, इसलिए इसको हम उस सिचुएशन से नहीं पढ़ाए हैं, रूल के अनुसार बता दिए हैं कि जब वहाँ पर आपको लगेगा कि एक्शन हो रहा है परमानेंट भले क्यों ना रहे दे, आप उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। और जब टेम्परेरी एक्शन होगा तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे हम लोग किसका, कंटिन्यूअस का। तो देखेंगे आगे, इसका जो हो गया ये वाला हम लोग का निगेटिव हो गया, आई एम नॉट रीडिंग। उसी प्रकार यहाँ पर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद चौथा फॉर्म वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये चौथा फॉर्म है, एम भी है, इसको टेंशन ना लेना है, वर्ब का चौथा फॉर्म का मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे अगर बात करें क्या आप पढ़ रहे हो, तो ये बनेगा कैसे, आर यू रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर यू रीडिंग। इस तरीक़ा से फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रूल हम लोग का देख लिए हैं। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको निगेटिव सेंटेंस, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज एम आर प्लस का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इज सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही चौथा फॉर्म बोलते हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, चौथा फॉर्म बनेगा इस तरीक़ा से। राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग, आप लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, सीता आ रही है, सीता इज कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव पर। निगेटिव में होता है, निगेटिव में नॉट का प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं, यानी नेगेटिव हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव स्ट्रक्चर। दूसरा बात करेंगे इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं आ रहा हूँ, तो उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड, वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या आप लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या मैं आ रहा हूँ, एम आई कमिंग, इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में, जो इसका रूल यहाँ पर लिखा है, नोट ही सी इट और नेम के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, यू देवी के साथ आर का प्रयोग होता है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बेसिक है, ये सिंपल आता ही होगा। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर बात करेंगे इजंट, अरंट प्लस सब्जेक्ट, चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एम कहाँ गया, एम, तो एम को हम लोग एमेंट नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। एम के साथ अगर बात करें, इस साइलेंट का नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, एम आई नॉट, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंड, इस तरीके से इसको एंड कर सकते हैं, अरंट कर सकते हैं, एम आई नॉट को ही एंड कर सकते हैं, या इसका एक और नाम होता है अरंट, इस रूप में लिख सकते हैं, बट इस रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या हो रहा है और कैसे बनेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, क्या आप वहाँ नहीं जा रहे हो, क्या आप वहाँ नहीं जा रहे हो, तो ये बनेगा कैसे, क्या आप वहाँ नहीं जा रहे हो। तो बात करेंगे अरंट यू गोइंग देयर, इस तरीक़ा से आपका ये सेंटेंस बना। इसको फिर से देखेंगे, इजंट अरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये हम लोग का बेस था, और यहाँ तक हम लोग का जान गए, ये बेस जो कंसेप्ट हैं हम लोग समझें और अच्छे से समझकर हम लोग क्लियर कर लिए। तो इस तरीक़ा से हम लोग देख लिए,
और इतना मतलब पूरा क्लियर हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आप मतलब बना सकते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब इस तरीके से कंटिन्यूअस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने भी रूल थे वो रूल को दे दिया गया, आप इस रूल्स को अच्छे से अध्ययन करें और नोटबुक में लिखकर इसको क्लियर कर लें। और इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में, अपने जितने भी ग्रुप है उस ग्रुपों में आप क्या कर दें, इसको सेंड करें ताकि। और हाँ, एक बात और, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।